अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को पुनः वही उत्तम विषय, जिस विषय को जानने के लिए हम कुछ समय पूर्व संकल्पबद्ध हुए थे, जिसका एक लंबा विषय हमने जानने का यत्न भी किया है, उसी विषय को पुनः जानने, समझने, सीखने, अपने व्यवहार में लाने, अपने व्यवहारों को ठीक करने अर्थात सुसंस्कारित करने के लिए हम पुनः यहाँ उपस्थित हुए। पुनः हमें यह अवसर सुअवसर प्राप्त हो रहा है, अनुकूलता प्राप्त हो रही है। परमपिता परमात्मा के प्रति एक सुंदर भाव, मन को जिज्ञासा, श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता, कृतज्ञता आदि भावों से युक्त करते हुए बड़े प्रेम से मंत्र पाठ करेंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम संस्कार विधि के प्राकथन, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरण, स्वस्ति वाचन प्रकरण और शांतिकरण प्रकरण के प्रत्येक मंत्र का अर्थ सहित विचार कर चुके हैं। इससे आगे सामान्य प्रकरण आरंभ करना था, किंतु उससे पूर्व बार बार ये विचार आ रहा था कि क्यों ना संध्या पर विचार कर लिया जाए। जब तक हमारी संस्कार विधि का पूर्ण समापन होगा, तब तक हम संध्या का अर्थपूर्वक भावना के साथ ऐसा दृढ़ अभ्यास कर लें ताकि हम और अधिक उन्नति कर सकें। बस ऐसा ही विचार करते हुए ये विचार किया गया कि सामान्य प्रकरण को, यज्ञ के सामान्य प्रकरण को आरंभ करने से पूर्व हम लोग पहले संध्या को देख लेते हैं। संध्या का एक नाम ब्रह्म यज्ञ भी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं।
पंच महायज्ञ मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की बात कही जाती है कि मनुर्भव जनया दैव्यम, ऋग्वेद में बात आती है, एक मंत्रांश है, मनुर्भव जनया दैव्यम, मनुष्य होते हुए देव हो जाओ। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विजोच्यते, जन्म से तो तुम शूद्र ही हो, मनुष्य नहीं हो। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार के द्वारा तुम द्विज कहलाने के अधिकारी हो, अर्थात मनुष्य बनने के अधिकारी हो। किंतु मनुष्य भी बहुत उत्कृष्टता नहीं है, सर्वश्रेष्ठता नहीं है। वेद ही स्वयं कहता है मनुर्भव जनया दैव्यम, देव बनो। अर्थात जन्म से शूद्र, शूद्र के बाद संस्कार से द्विज, अर्थात द्विज बनने पर मनुष्यता प्राप्त होती है। संस्कारों के आधान से शिशु को मनुष्य बनाया जाता है, द्विज बनाया जाता है, और द्विज बनने के बाद मनुष्य की यात्रा पूरी करने के बाद जब उन्नति करते हुए आगे बढ़ता है तो तब एक स्थिति आती है जिसे कहते हैं देव, दिव्यता। एक मनुष्य जीवन की समूची व्यवस्था को चित्रांकित किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, निर्देशित किया गया है कि क्या है मनुष्य के जीवन की व्यवस्था। ये जो श्रेष्ठ कर्मों का समावेश तुमने जीवन में करने के लिए कहा है, आदेश दिया है, ये जो संस्कारों की जो बात कही है, आखिर कहां तक संस्कारों पर काम करना है? आखिर कहां तक संस्कारों का आशय कहीं बालकों से ही तो नहीं है, कहीं केवल बालिकाओं से ही तो नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न आता है, और ये भीतर में हमारे भी यही रहता है कि संस्कार मतलब अच्छा बालकों के लिए कुछ तामझाम है, हमारा थोड़ी मतलब इससे कुछ नहीं नहीं नहीं। अज्ञो वही भवति बाला। और जब तक चेतन पुरुष अपवर्ग को सिद्ध ना कर ले तब तक बालक ही है, अज्ञानी ही है, अविद्या में ही है, दुख में ही है, बंधन में ही है। जब तक कि अपवर्ग सिद्ध ना हो जावे तब तक चाहे ऋषि भी क्यों ना हो, यदि मुक्ति को सिद्ध नहीं किया, यदि अपवर्ग को सिद्ध नहीं किया है तो बंधन में ही है, दुख में ही रहेगा। क्योंकि जन्म सबसे बड़ा कारण है दुख का, बंधन का। क्योंकि जैसे ही देह धारण करेगा वैसे ही बंधन में आएगा, और बंधन में आएगा निश्चित बात है बंध जाएगा, एक देशीय होते हुए भी और बंध जाएगा, और स्थितियां संकुचित हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा दुख का कारण कोई भी देह धारण करना है, कोई भी जन्म धारण करना है। तो सबसे पहले मूल जो बंधन है वो जन्म है। इसलिए अज्ञो वही भवति बाला, जब तक कि अपवर्ग सिद्ध ना हो जाए तब तक चाहे जो भी हो, विद्वान भी हो, मुझ सहित मेरे जो आचार्य हैं, मेरे जो प्राचार्य हैं, मेरे जो बड़े आचार्य हैं, जब तक उन आत्माओं ने भी अपनी अपनी जीवन को अच्छे प्रकार से सुसंस्कृत करते हुए अपवर्ग को सिद्ध ना कर लिया हो तब तक उन्हें भी निरंतर संस्कार की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें अपने भीतर से ये भ्रम हटाना होगा। जैसे ही हमें थोड़े से सिद्धांत, थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा कुछ स्वाध्याय मिलता है, हम सोचते नहीं हम हो गए, हम पूर्ण हो गए हैं। हमें ये लगने लगता है यही तो मूल में भूल हो रही है हमसे। निश्चित संसार के जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में ही ये भी एक संप्रदाय है। ये ध्यान रखिए, संप्रदाय बहुत यौगिक अर्थों में था, आज थोड़ा रूढ़ी अर्थों में हो गया, आज कुत्सित अर्थों में भी इसका प्रयोग हुआ जाने लगा। मत बहुत सुंदर शब्द है, पंथ बहुत सुंदर, स्वस्ति पंथा मनुचर्य में। मत, वेद मत, वेद को ही मत कहते हैं, मतलब मान्यता तो थे तो यौगिक शब्द, लेकिन वर्तमान में रूढ़ हो गए और बहुत कुत्सित भी हो गए, विभत्स अर्थों में भी आज इनका प्रयोग होने लगा है। यद्यपि किंतु आर्य समाज भी एक मत ही, एक संप्रदाय, एक पंथ ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वेद भी एक पंथ ही तो है, स्वस्ति पंथ है, बस इतना अंतर है। वेद में, वेद पथ में, वेद पंथ में बस इतना अंतर है कि वो स्वस्ति पंथ है, वो आत्म पंथ है, वो स्वपंथ है, जिसको स्वतंत्र कहते हैं। आत्म जिसमें
शासन को प्राप्त होता है, और शासन सबसे पहले स्वयं के ऊपर किया जाता है। ये भी है तो एक पंथ ही। तो हमने मूल में भूल क्या की? निश्चित बात है, संसार की किसी मत पंथ संप्रदाय के पास ऐसी अलौकिकता, ऐसी दिव्यता नहीं है कि जिसको सीधे ही प्रथम बार जब कोई किसी ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश करता है तो उसको सुनने को मिलता है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। उसे सुनने को मिलता है, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यो रभि स्रवन्तु नः। उसे प्रथम ही उसका उपदेश है, प्रथम बार ही वो आर्य समाज में या किसी कार्यक्रम में किसी विद्वान के सम्मुख जब भी वो किसी प्रवचन आदि इस प्रकार के उत्सव में सम्मिलित होता है, सर्वप्रथम उसे सुनने को मिलता है धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण है। कोई बताए तो सही, बताओ कौन सा पंथ है ऐसा वेद को छोड़ करके, बताओ कौन सा मत है ऐसा वेद की छांव से हट करके, कौन ऐसा सूरमा है कि जो इस प्रकार के लक्षण उद्घाटित कर सके? वेद के आश्रय से निराश्रय होकर के कौन है ऐसा विद्वान, कौन है ऐसा पंडित, बताओ। और वेद केवल संहिताओं का नाम नहीं है, वेद केवल ऋचाओं का नाम नहीं है, वेद है नाम ज्ञान का। ये भी भ्रम हटाइए, ये भी भ्रम हटाइए। उस ज्ञान के कुछ बीज जो परमात्मा ने समूचे प्राणियों के लिए, समूचे प्राणियों के हित के लिए मनुष्य को दिए, वो बीज हैं, वो परमात्मा की कृपा है, वो उसका अनुपम उपहार है। तो केवल वेद को समेटिए मत, उसको संकुचित मत कीजिए। वेद सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। वेद प्रकट नहीं होता है, वेद सिद्ध होता है। ये बड़ी शंका चलती है, बड़ा प्रश्न चलता है, वेद कब आए जी? आदि सृष्टि में आए थे। अरे गंभीरता से विचार तो करो, ये बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। ऋषि इस पर बड़े सूत्रों से चर्चा करते हैं, पूरा अध्याय लिखता है ऋषि इस पर, और तुम बस इतना कह करके समाप्त किए ही है। कब आए? क्या आदि सृष्टि में आए? किसको दिए? बोले 4 ऋषियों को दिए। ये सामान्य कथन है, इसकी गंभीरता में जाना होगा इत्यादि। ये कुछ संदर्भित बातें थी जो मैंने साझा की। अर्थात जैसे ही संस्कार शब्द की बात आती है, जैसे ही सुसंस्कारित होने की बात आती है, तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले एक बात कौंधती है, ये हमारे लिए नहीं, बच्चों के लिए। बस यही मूल में भूल है। हमारे पास निश्चित सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत हैं, वेद के सिद्धांत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु हम भी चूक कर रहे हैं अन्यों की भांति ही। वो जानना नहीं चाहते, और हमने जो थोड़ा बहुत हमारे पास तक पहुंचा है, हम उसे समझना नहीं चाहते, और जो थोड़ा समझते हैं उसको जीना नहीं चाहते। तो बात यहां से प्रारंभ हुई कि मनुष्य जीवन को आप कहते हो कि श्रेष्ठ कर्म, अर्थात मनुष्य जीवन जब यज्ञमय हो जाता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है देव संज्ञा हो जाती है, ऐसे चेतना की मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में। अर्थात यज्ञमय जीवन दिव्य जीवन कहा जाता है, जिसका जीवन यज्ञ में है। यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ कर्म, अब कितने श्रेष्ठ कर्म करें? परोपकाराय सताम विभूतयः, ऐसी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। अच्छा, कितना करें, ये एक प्रश्न आता है। इस प्रश्न का समाधान देखो ऋषियों ने कितने बढ़िया तरीके से, कितने विशिष्टता से किया है। पंच महायज्ञ 5 प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों से अपने जीवन को आच्छादित करते रहिए, प्रतिदिन, नियमित, निरंतर। किसी एक दिन नहीं, किसी एक समय नहीं, प्रतिदिन, नियमित, निरंतर। 5 महायज्ञ। अच्छा, 5 महायज्ञ ये बताओ, ये बालकों के लिए है क्या? उत्तर दो। ये बालिकाओं के लिए है क्या? जी सभी के लिए, बड़ों के लिए। निश्चित रूप से ये सभी के लिए है, क्योंकि इन पंच महायज्ञों में देखें तो सबसे पहले आता ब्रह्म यज्ञ। इसी ब्रह्म यज्ञ को हम संध्या के नाम से भी जानते हैं, इसी ब्रह्म यज्ञ को। तो सबसे पहले
जीवन आच्छादित होना चाहिए संस्कारों से, प्रतिदिन होना चाहिए और प्रतिदिन में 2 बार होना चाहिए। 2 बार आच्छादित करते हैं अर्थात 2 बार डुबकी लगाते हैं और उस डुबकी लगाने के बाद जो प्राप्त उस प्राप्तव्य पदार्थ को पूरे दिन जीना होता है। हमारे जीवन में क्या गड़बड़ हो रही है? प्रातः काल हम संध्या करते हैं, सायंकाल हम संध्या करते हैं, लेकिन संध्या में डुबकी लगाने के बाद जो कुछ शुभ, जो कुछ संस्कार, जो कुछ सुसभ्य हमने पाया है, जो स्थिरता, जो गहनता, जो गंभीरता, जो शांति, जो आनंद हमने पाया, आंखें खोलते ही गायब हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। जो पाया है ना, जो प्राप्तव्य पदार्थ है संध्या में जो डुबकी लगा करके जो मिला है, उसे तो पूरे दिन संभाल के रखना होता है, उसे जीना होता है प्रतिदिन। तब जीवन में संध्या घटित होती है, तब एक यज्ञ संपादित होता है जिसे कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। संध्या करके छोड़ने के लिए नहीं है संध्या करना ही इसलिए ताकि उस फ्रीक्वेंसी को, उस ओरा को, उस आभा मंडल को, उस दिव्यता को पकड़ के रखा जा सके और निरंतर पकड़े रहे जाए। ये है बात। योग युक्त कर्म करने की जो बात है, देखो भगवान कृष्ण कितनी कितनी गूढ़ बात को कितने सरल शब्दों से समझाते हैं। ये है बात। जो संध्या में डुबकी लगाई है ना, डुबकी लगाने के बाद जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, उस प्रसाद से पूरे दिन हम सने रहें, उसमें हम सब पूरे दिन उससे हम जुड़े रहें, उससे कभी अलग ना हो। यस्य छायामृतम, यदि इस आशय से जुड़े रहेंगे तो अमृत में रहेंगे, और जैसे ही छूटे वैसे ही मृत्यु अर्थात दुखों में आ जाएंगे। जिसके जीवन में संध्या है, जिसके जीवन में ब्रह्म यज्ञ है, दुख प्रतिदिन घटने चाहिए, क्लेश कटने चाहिए, व्यवधान बटने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो धावतः स्खलनम दोषो न भवति, किंतु यत्ने कृते सिद्ध्यति, यत्ने कृते न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। यदि यत्न करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष अवश्य, यही दोष है। इसी दोष के निवारण के लिए आइए परमात्मा से हमने प्रार्थना की, प्रभु हम साथ मिलकर के सह नौ अवतु, एक दूसरे की रक्षा करें, सह नौ भुनक्तु, साथ साथ मिलकर के इस ब्रह्म यज्ञ में डुबकी लगावे, साथ मिलकर के भोगे उस सुख को, उस आह्लाद को, उस आनंद को, उस अनुभूति को। हम तुझ में रहें, तू हम में है, लेकिन हम तुझ में हैं ये हम जानते हैं, लेकिन अवस्थिति नहीं है। यह अनुभूति से जैसे ही, इस अनुभूति का जैसे ही विस्मरण होता है, बस वहीं से मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। यही तो है। तू मुझ में भी है, तू मेरे भीतर भी है, मैं तुझ में हूं, ये मुझे स्पष्ट है, किंतु ये जो विस्मृति है ये मेरी मृत्यु है। प्रभु इस मृत्यु से बचना चाहता हूं। ये मृत्यु ही, इस मृत्यु से ही आगे बढ़ जाने को मनुर्भव जनया दैव्यम, जनया दैव्यम कह रहा है वेद। ये आइए अब थोड़ा सा इस विषय को देख लेते हैं कि ब्रह्म यज्ञ के विषय में। तो ब्रह्म यज्ञ कहां से प्रारंभ होता है, मैंने कुछ थोड़ी सी बातें रखी कि हम लोगों को तनिक स्पष्टता आ जावे। थोड़ा सा एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, हमारा जो संस्कार विधि में गृहाश्रम प्रकरण है, पृष्ठ संख्या 155 आप अपनी अपनी संस्कार विधि में निकाल सकते हैं। ये गृहाश्रम प्रकरण है। यहां पर प्रातःकालीन मंत्रों के पाठ के उपरांत दिनचर्या अर्थात शौच आदि से निवृत्त होने के उपरांत फिर यहां से देखिए, तत्पश्चात शौच, दंत धावन, मुख प्रक्षालन करके स्नान करें। पश्चात एक कोश अथवा, वा शब्द है ना वो अथवा के लिए, 1.5 कोश एकांत जंगल में जाके योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर सूर्योदय पर्यंत, अथवा घड़ी
आध घड़ी दिन चढ़ने तक घर में आके संध्योपासनादि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणे यथा विधि उचित समय में किया करें। इन नित्य करने के योग्य कर्मों में लिखे हुए मंत्रों का अर्थ और प्रमाण पंच महायज्ञ विधि में देख लेवे। ये ब्रह्म यज्ञ के विषय में कह रहे हैं। प्रथम शरीर शुद्धि अर्थात स्नान पर्यंत कर्म करके, स्नान पर्यंत का अर्थ है प्रातः काल में उठ करके उषा पान, जो थोड़ा जलपान, उसके बाद शौच आदि क्रियाएं, उसके बाद दंत धावन और उसके बाद स्नान। ये पूरी की पूरी क्रिया को स्नान पर्यंत लिखा है, जिसमें शरीर शुद्धि आ गया। ऐसा आएगा, ये पूरा विषय और अच्छे से देखेंगे। अर्थात स्नान पर्यंत कर्म करके संध्योपासन का आरंभ करें। आरंभ कहां से करवा रहे हैं? देखो, आरंभ में ये है ब्रह्म यज्ञ की संपूर्ण सटीक विधि। कोई विद्वान क्या कहता है, कोई सभा क्या कहती है, कोई आचार्य क्या कहता है, भैया मैं तो अपने अनुभव से एक बात कहता हूं, सबसे पहले ऋषि को प्रमाण रखो, सबसे पहले, बाद में किसी आचार्य और बाद में किसी सभा और बाद में किसी सन्यासी को लो। अगर मैं भी ऋषि के विरुद्ध जाऊं तो मेरी बात मत मानना, आज कह रहा हूं, सदैव याद रखना। और कोई भी हो, सबसे पहले विद्वान और ऋषि, यदि किन्हीं इन दो में से एक को चुना तो सदैव ऋषि को चुनिए, बिना किसी संशय के, बिना किसी संशय के। तो यहां से सीख लीजिए, जो आपने सीखा बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पूर्ण विधि सीख लीजिए। मैं भी आपके साथ सीख लेता हूं। आरंभ में दक्षिण हस्त में जल लेके ओम अमृतोपस्तर नमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधा नमसि स्वाहा, ओम सत्यं यशः श्रीर्मयी श्री शयतां स्वाहा। इन तीन मंत्रों में से एक एक से एक एक आचमन कर दोनों हाथ धो कान, आंख, नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पर्श करके शुद्ध देश अर्थात स्थान, वो जंगल भी हो सकता है, वो आपका घर भी हो सकता है, वो कोई भी, बस शुद्ध होना चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए, ध्वनि वायु आदि शुद्ध हो वहां पर, है ना, ध्वनि ना हो, अत्यधिक शोर ना हो, वायु शुद्ध हो, बस ये शुद्ध देश का तात्पर्य है। पवित्र आसन अर्थात ऐसा ना हो कि उसी पर सो रहे हैं, उसी पर खा रहे हैं, उसी पर संध्योपासन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति करने के लिए एक अलग से आसन होना चाहिए, अलग होना चाहिए, संध्योपासन के लिए अलग आसन होना चाहिए। जिधर की ओर का वायु हो, अर्थात वायु जिस ओर से बह रहा हो उस ओर आपका मुख होना चाहिए। उधर को मुख करके नाभि के नीचे से मूलेंद्रिय को ऊपर संकोच करके हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल के यथाशक्ति रोके, पश्चात धीरे धीरे भीतर लेके, भीतर थोड़ा सा रोके, यह एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार कम से कम 3 प्राणायाम करें। नासिका को हाथ से ना पकड़ें। इस समय परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना हृदय में करके, ये ब्रह्म यज्ञ का प्रारंभ है, ये ब्रह्म यज्ञ का प्रारंभ है। और देखो कहां से आरंभ कर रहे हैं, शन्नो देवी रभिष्टया, यहां से आरंभ कर रहे हैं। अच्छा, हमारी संध्या कहां से आरंभ होती है, अब एक बार आप ये भी बता दीजिए। हम लोग जो संध्या करते हैं वो कहां से आरंभ होती है? गायत्री मंत्र से आचार्य जी। गायत्री मंत्र से। अब ये बताओ किसकी बात माने, ऋषि की बात माने अथवा जो प्रचलित सभाएं, आचार्य, सन्यासी, विद्वान जो हैं, इनकी बात माने? ऋषि की। हम तो चन्नों से ही करते हैं आचार्य जी। अच्छा, एक और स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आप कह सकते हैं आचार्य जी ये तो संस्कार विधि है, स्वामी जी ने स्वयं कहा है, स्वामी जी ने तो स्वयं कहा है ना कि भाई इसको पंच महायज्ञ विधि में देख लीजिए अच्छे प्रकार से। तो एक बार पंच महायज्ञ विधि भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें गायत्री मंत्र दे रखा हो और यहाँ पर गायत्री मंत्र ना दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जब हम इस विषय को देखने के लिए पंच महायज्ञ विधि में जाते हैं तो वहां पर महर्षि जी ने गायत्री मंत्र दिया हुआ है।
हाँ, बिल्कुल सच बात है, दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। संशय नहीं होना चाहिए, संशयों की निवृत्ति होनी चाहिए। आचार्यों को, सन्यासियों को, सभाओं को लेकर के, उनके सही कर्मों को लेकर के भी एक संशय डाल दिया जाता है मन में। जैसे कि मैंने अभी कहा और आपने विश्वास कर लिया, बिल्कुल आचार्य जी सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी परीक्षा करो, जांच लो, परख लो, क्या जाता है, स्पष्टता आ जाएगी। तो देखो, ये हमने पंच महायज्ञ, ये पंच महायज्ञ विधि है। अथ पंच महायज्ञ विधि ही श्रीमद दयानंद सरस्वती स्वामी निर्मितः। यहां से देखिए, तो शिखरणी छंद में वो एक अपना परिचय देते हैं, दयाया आनंदो विलसति परः स्वात्म विदितः इत्यादि। ये हमने देख चुके हैं पहले प्राकथन में अच्छे प्रकार से। अब यहाँ पर ग्रंथ परिचय के रूप में थोड़ी सी बात करें। इस पुस्तक में प्रत्येक मनुष्य के लिए नित्य प्रति करने योग्य आवश्यक कर्मों की विधि बताई गई है। ये नित्य कर्म है ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या, देव यज्ञ अर्थात यज्ञ अथवा हवन, जिसे हवन भी कह देते हैं, अग्निहोत्र भी जिसका नाम है। तीसरा है पितृयज्ञ, ये क्या होता है आगे बताएंगे। भूत यज्ञ अथवा बलि वैश्व देव यज्ञ। और पांचवा है नृयज्ञ, जिसका नाम अतिथि यज्ञ भी है। इन्हीं का दूसरा नाम पंच महायज्ञ है। ये है वो 5 श्रेष्ठ कर्म जिससे मनुर्भव जनया दैव्यम। ये है वो संस्कार, ये है वो सुभूषण, ये है वो भूषण, ये है वो अलंकरण, ये है वो आभूषण, जो आभूषण प्रत्येक आत्मा को सर्वत्र निरंतर धारण करने चाहिए। ये है वो संस्कार जिसकी सदैव सबको निरंतर आवश्यकता होती है। इस ग्रंथ में मूल संस्कृत मंत्रों के साथ उनके संस्कृत भाषा में भाष्य तथा हिंदी में भावार्थ दिए गए हैं। महर्षि ने विक्रमी संवत 1934 भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन इसका लेखन पूरा किया। यह संस्करण महर्षि द्वारा अंतिम बार संशोधित है, अतः यही सर्वाधिक प्रामाणिक है। इससे पूर्व वाले संस्करण नहीं। यह संपादक ने टिप्पणी दी और ये होता भी है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु अनुभव बढ़ता है तो उस चेतना का जो सबसे अंतिम ग्रंथ होता है, अंतिम अनुभव होता है, अंतिम जो बात होती है, पूर्व की अपेक्षाकृत अंतिम बात अधिक प्रामाणिक होती है, क्योंकि बाद में अनुभव बढ़ता जाता है। इसलिए देखिए यहां से, अथ संध्योपासनादि पंच महायज्ञ विधि। यह पुस्तक में सकार हलंत है, नित्य कर्म विधि का है। इसमें पंच महायज्ञ का विधान है, जिनके ये नाम है कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। उसके मंत्रों के अर्थ और जो जो करने का विधान लिखा है सो यथावत करना चाहिए। एकांत देश में अपने आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध और शांत करके उस कर्म में चित्त लगा के तत्पर होना चाहिए। इन नित्य कर्मों के फल ये हैं कि, समझिए ध्यान से, इन नित्य कर्मों के फल, जैसा कि मैंने कहा कि यदि प्रतिदिन हमारे जीवन में संध्या है तो क्लेश कटने चाहिए, दुख घटने चाहिए। तो क्या है, ज्ञान प्राप्ति से आत्मा की उन्नति और आरोग्यता होने से शरीर के सुख से व्यवहार और परमार्थ कार्यों की सिद्धि होना। इससे क्या होगा तो देखो, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। कितना बढ़िया श्लोक मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का, इन पुरुषार्थ चतुष्टय का जो मूल है वो आरोग्यता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, उत्तम मूल आरोग्यता ही है। रोगाः तस्य अपहर्तारः, रोगास्तस्यापहर्तारः,
रोगाः तस्य अपहर्तारः, रोग जो है, व्याधियां जो हैं, वो क्या करते हैं? अपहरण कर लेते हैं। किसका? श्रेयसो जीवितस्य च, मनुष्य के जीवन के सुख का और उसके स्वास्थ्य का। इसलिए उससे क्या होता है? उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सिद्ध होते हैं। इनको प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखी होना उचित है। स्पष्टता से कह दिया है। यदि प्रतिदिन 2 समय संध्या है तो सुख बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहा है तो कोई ना कोई तो कोत्र दोषा, कोई ना कोई दोष अवश्य है। क्लेश कटने चाहिए। योग दर्शन के प्रथम सूत्र के व्यास भाष्य की पंक्ति देखो। यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति। अब संध्या क्या है तो देखो उसको कितने बढ़िया से समझाते हैं। पहले इसको देख लीजिए। अथ तेषाम प्रकारः, अब उसके प्रकार को बताते हैं। तत्रादौ, वहां पर आदि में ब्रह्म यज्ञांतर्गत संध्या विधानम प्रउच्यते। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत संध्या का विधान प्रउच्यते, प्रकर्ष रूप से कहते हैं। तत्र संध्या शब्द अर्थः क्या है? तो देखिए, संध्यायन्ति संध्यायते वा पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या, इसको कहते हैं संध्या। संध्यायन्ति संध्यायते वा पर ब्रह्म यस्याम, यस्याम संध्यायन्ति पर ब्रह्म सा संध्या, अथवा यस्याम संध्यायते पर ब्रह्म सा संध्या, जिसमें पर ब्रह्म के साथ अच्छे प्रकार से स्थिर होकर के एकाग्र वृत्ति से संध्यायन्ते, सम्यक प्रकार से योगाभ्यास किया जाता है। सा संध्या, वह है संध्या। तत्र रात्रिन दिवयोः, रात्रिन दिवयोः, और वो कब कब होनी चाहिए? रात्रि और दिवयो, रात्रि और दिन में होनी चाहिए। कब कब? तो स्पष्ट कर दिया, संधि वेलायाम उभयोः संध्ययोः, संधि वेला में उभयोः, अर्थात प्रातः काल और सायंकाल, जब 2 समय संधि वेला है, संधि काल होता है। संधि काल किसको कहते हैं? तो एक पूरे दिवस में 2 बार संधि काल होता है, एक प्रातः काल में और एक सायंकाल। कुछ लोग ऐसा कहते हैं दोपहर में भी संधि काल होता है। तो यूं तो प्रत्येक गणना की, समय की गणना के लिए जो सबसे सूक्ष्म इकाई है, उस सूक्ष्म इकाई में भी संधि काल होता है। ऐसे तो फिर तो पूरे दिन संध्या ही करते रहो। अगर जो ऐसा तर्क देंगे त्रिकाल संध्या को, तो देखो भैया, आपके आचार्य कुछ भी कह सकते हैं, चाहे आप कोई भी हैं, कोई भी है, आर्य समाज से हो तब भी स्वागत है, किसी अन्य परंपरा से हो तब भी स्वागत है। ये सब केवल बाहर के संबोधन मात्र है, ध्यान रखो। आर्य समाज हो, कोई भी परंपरा हो, ये बाहर के व्यवहार मात्र हैं, केवल व्यवहार मात्र है और केवल अहंकार मात्र है। मूल देखो, मूल चेतन, मूल है चेतन तत्व, ये मूल है, इसको हमें पकड़ना चाहिए। तो कोई भी हो, सीधी स्पष्ट बात देखो, तुम्हारे आचार्य कह रहे हैं, उसको मानना तुम्हें ठीक लगता है या ऋषि को मानना ठीक लगता है? हमने जो अभी तक अनुभव किया है उसके आधार पर हम ये कहेंगे, विद्वान की, आचार्य की बुद्धि सामान्य बुद्धि है, ऋषि की बुद्धि समाधिस्थ बुद्धि है, जिसको सूक्ष्म बुद्धि कहा जाता है, जिसको दार्शनिक बुद्धि कहा जाता है, जिसको दृष्टा बुद्धि कहा जाता है। इसलिए आचार्य और ऋषि, इन 2 में से यदि निर्णय करना हो तो ऋषि को मानो। और यहाँ ऋषि का स्पष्ट कथन है। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि महर्षि दयानंद जी ऋषि नहीं थे। कुछ लोगों का ये भी एक कथन आता है। यदि उनका ऐसा आग्रह है भी तो उनके लिए एक और उदाहरण दे देते हैं। आदि सृष्टि के, जिसको कि सभी ऋषि और महर्षि दयानंद जी भी, जिनके बातों को औषधियों की औषध अर्थात परम औषध कहते हैं, महर्षि मनु मनुस्मृति में बिल्कुल ज्यों की त्यों बात लिखते हैं, ज्यों की त्यों, बिल्कुल ज्यों की त्यों।
तो अगर किसी को महर्षि दयानंद से यदि थोड़ा आग्रह है भी, कोई बात नहीं, वो भविष्य में खुल जाएगा, और ना भी खुले बस उन्नति हो जाए, आग्रह ना भी खुले उन्नति की ओर बढ़ ले, बस ये पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। तुझे आग्रह रखना भी है, कोई बात नहीं, मेरा कोई इसके प्रति आग्रह नहीं कि तू आग्रह हटा ही मत, हटा, तू अपनी उन्नति की पर ध्यान दे, बस छोड़ दे, कोई बात नहीं है। तो महर्षि मनु भी इस बात को कहते हैं स्पष्टता से कि संध्या उभय काल अर्थात 2 काल होने चाहिए, और स्पष्टता से कि प्रातः काल और सायंकाल, जब जब आकाश लालिमा से आच्छादित होता है, जब जब थोड़ी आभा प्रकट होती है उस लालिमा की, तब से लेकर के, और ऊपर हमने पढ़ा जब घड़ी आध घड़ी या 1.5 घड़ी या थोड़ा दिन निकले तक, जब तक थोड़ी धूप आ जाए, वो हमने देखा। तो संधि वेलायाम उभयोः संध्ययोः, संधि वेला में जो 2 समय होती है जो कि संध्या काल है। सर्वैः मनुष्यैः अवश्यम, देखो मैं पदच्छेद पूर्वक पढ़ रहा हूं, आपको थोड़ा सरलता से समझ में आ जाएगा, इसलिए पढ़ रहा हूं बस। सर्वैः मनुष्यैः अवश्यम, सभी मनुष्यों को अवश्य ही परमेश्वरस्य इव, परमेश्वरस्य इव, परमेश्वर की ही स्तुति प्रार्थना उपासना कार्याः, स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। आगे क्या कहा तो देखिए, आदौ शरीर शुद्धि कर्तव्या, आदौ सर्वप्रथम शरीर शुद्धि, शरीर की शुद्धि क्या कर्तव्य है, करनी चाहिए सबसे पहले। कई लोग कहते हैं आचार्य जी संध्या घटित ही नहीं हो रही, जीवन में लाभ ही नहीं हो रहा, और यह हमने भी देखा है, एक समय ऐसा आता संध्या करने का मन ही नहीं होता, बाहर कुछ और चलता है समाज में है, बाहर कुछ और चलता है, दिखाते कुछ और है, जीवन वास्तविक कुछ और होता है, बिल्कुल अपना दिखावा कुछ नहीं, अपनी सीधी सच्ची बात है भैया, क्योंकि परमात्मा अंतः साक्षी है, सीधी सी बात है। तो परमात्मा मेरे लिए सबसे बड़े साक्षी है, बाकी अन्यों की मैं बड़ी चिंता नहीं करता कि समाज क्या कहता है, समाज जो कहे वो उसका काम ही है कहने का। तो नहीं होती रुचि, जानते हैं क्यों नहीं होती, हमने विधि को ठीक से जाना ही नहीं था। जिसने हमें जितना बताया बस उसी को हमने मान लिया, और उसी के आधार पर हमने प्रयास किया, हमने कभी गंभीरता से संपूर्ण विधि को जानने की चेष्टा ही नहीं की। ये कारण था संध्या में रुचि होने का। और मैं उद्घोष पूर्वक कहता हूं, महर्षियों के बताए हुए एक एक वाक्य को आंख बंद करके मान के और पालन करके देखो, तत्परता से, पूरी श्रद्धा से, तन्मयता के साथ, जो सिद्धि आप चाहते हैं उससे अगर अधिक सिद्धि प्राप्त ना हो तो कहना कि आचार्य जी क्या कह रहे थे, अनुभव पूर्वक कह रहा हूं। मेरी माताजी तक ये कह दी थी, बचने लगी थी कि ये तो कुछ अलग ही स्थिति में रहता है। एक समय ये पागलपन, जब ये जो आपको बात कर रहा हूं, ये जब अपने जीवन में था, अब तो थोड़ा हट गया, या यूं कह लीजिए कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत, थपेड़े आदि आ गए, जिसके कारण से वो थोड़ा सा जो उच्च स्थिति वो धूमिल जैसी हो गई, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मेरी माताजी भी बचती थी, क्यों? वो कहती थी पता नहीं आजकल ये किसी अलग ही भाव में रहता है, इसके सामने मैं बात ही नहीं कर पाती, इसके सामने कुछ भी कहना तो पता नहीं मन ही नहीं करता, झगड़ने का भी इससे मन ही नहीं होता। ये मेरी माताजी के कथन है। माताजी क्षत्राणी स्वभाव की हैं, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, और उनके सामने पुरुष भी बोलने से डरते हैं। लेकिन मेरी माताजी स्वयं मेरे विषय में ये कहती हैं कि पता नहीं क्यों अब इसके पास जाकर के बोलने का भी मन नहीं होता। माताजी को पता नहीं कि मैं किस भाव में रहता हूं। आंख बंद करके, प्रेमियों और पागल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। और एक और बात समझ लीजिए ध्यान से, जो प्रेमी हो गया, जो पागल हो गया, वही साधक हो गया। बस साधक वही हो सकता है जो प्रेमी हो सकता है, और जो प्रेम में पागल हो सकता है वही साधक है। समाज क्या कहता है, आचार्य क्या कहता है, डजेंट मैटर। मेरा ऋषि क्या कहता है और मेरी अनुभूति क्या कहती है, और अंतः साक्षी, अंतः परम साक्षी क्या कहती है, जो मुझे भीतर से निरंतर सतत प्रेरणा कर रहा है। चरैवैति चरैवैति चरैवैति। क्यों आचार्य की चिंता करूं, क्यों किसी गुरुकुल की चिंता करूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके विरोध में आ जाना है, लेकिन परम साक्षी है ना, परमात्मा अंतर्यामी है ना, और अंतर्यामी रूप से सदैव मुझे प्रेरित कर रहे हैं
वत्स चरैवेति सदैव वर्धयतु अस्मिन्नेव निरन्तरैः वर्धयतु चलतु गच्छतु। ये तो आदौ शरीर शुद्धि ही कर्तव्य, सबसे पहले शरीर की शुद्धि कर्तव्य है। क्या से? सा बाह्या जलादिना। बाह्य शुद्धि कैसे करेंगे? जल आदि से। आपके वस्त्र, आपका देह शुद्ध होना चाहिए। शौच से निवृत्त नहीं हुए, संध्या करने बैठे, क्या संध्या कर पाएंगे? वो ऐसे होगा कि क्या गुंडा बनेगा रे तू? बिल्कुल ऐसी बात है। बोले क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या संध्या करेगा रे तू? पेट में मल लिए बैठा, संध्या करने बैठा है? सबसे पहले शौच से निवृत्त होना, दंत धावन अर्थात मुख शुद्धि, उसके बाद पूरी शरीर की शुद्धि अर्थात स्नान, स्नान के पश्चात वस्त्र, शुद्ध वस्त्र। आपकी साधना के वस्त्र एकदम अलग होने चाहिए, बिल्कुल अलग, बड़ी पवित्रता से रखो, थोड़ी पौराणिकता रखो इस स्तर पर। बहुत गजब की चीज है, बहुत अद्भुत बात बता रहा हूं। जितनी पवित्रता, इस पवित्रता को पौराणिकता कहा दिया जाता ना, कोई बात नहीं, समाज जो कहता है कहने दो, लेकिन आप रखो इसको और लाभ देखो। फिर हृदयस्थ बात बता रहा हूं सच में। कोई लोग, कोई आपका आचार्य भी यदि ये कह रहा थोड़ी देर के लिए, ये क्या पौराणिकता है, कोई उत्तर मत दो, मंद मंद मुस्कनिया से, बस यही उसका प्रत्युत्तर है, और आगे बढ़ जाओ। फिर देखना क्या अनुभूति है, क्या प्राप्ति है। तो वस्त्र हो गया, और वस्त्र के बाद आपका आसन, जहां जो आपका स्थान सुनिश्चित है, वो स्थान एकदम शुद्ध होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। आपके घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, कहीं भी जंगल में हो सकता है, जंगल किसी के आसपास ना, अपना घर हो सकता है, या कुछ लोग मिलकर के 7 लोग मिल जाइए, जहां 7 साधक लोग, 7 संध्या करने वाले लोग एकत्र हो जाएं, सब तो होता इनकी संध्या हो जाती है, और 7 लोग मिलकर के किसी उत्तम कर्म के लिए एक बार संकल्प भरें दृढ़ता से, स्थान, अवकाश, अनुकूलता, सब परमात्मा की कृपा से सब कुछ अनुकूलता प्राप्त होती है, अवश्य होती है, कहीं भी हो। लेकिन 7 के संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, तन्मयता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बाह्या जलादिना, जलादि से शुद्धि, नवीन वस्त्रादि, ये पूरा का पूरा। और क्या कहा? बाहर तो करते हैं, लेकिन ये वाली बात है, ये है जिस धूल के कारण से हमारी संध्या हमारे जीवन में घटित नहीं हो रही है। आभ्यंतरा राग द्वेष असत्यादि त्यागेन। बाह्य शुद्धि जलादि के माध्यम से होती है, और आभ्यंतर शुद्धि राग द्वेष असत्य आदि के त्याग से होती है। आदौ शुद्धि, आदौ शुद्धि, सबसे पहले शुद्धि है, शुद्धि होगी तो संध्या घटित होगी, ये है मूल बात। और शुद्धि हो गई 2 प्रकार की, बाह्य और आभ्यंतर। तो आभ्यंतर शुद्धि राग द्वेष असत्य आदि, इन सब का त्यागेन, त्याग के द्वारा आभ्यंतर शुद्धि सिद्ध होती है। अत्र प्रमाणम, कोई कहे कि क्या है, तो देखो महर्षि मनु का ही प्रमाण दे रहे हैं। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। अद्भिर गात्राणि, अद्भि, अद्भि कहते हैं जल से, जल के द्वारा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। अद्भि, जल के द्वारा, गात्राणि, शरीर आदि की, शुद्ध्यन्ति, शुद्धि करनी चाहिए। और मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन की शुद्धि कैसे करें, तो कहा सत्य आचरण पूर्वक, जैसा भीतर हो वैसा ही बाहर कहो। आर्य समाजी इसलिए दिखाने के लिए सत्य मत कहो, नहीं जी दोनों समय संध्या करता हूं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं आर्य समाजी हूं, नहीं नहीं भैया, सबसे पहले बस मैं एक चेतन हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये बाहर की ये जो पहचान है ना, इन पहचानों को कहने की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी कहानी साझा करता हूं। एक साधु है, इनको बड़ी तेज प्यास लगी है, रास्ते से जा रहे हैं, सर्वत्र देख रहे हैं कहीं से जल प्राप्त हो जाए, जल नहीं मिल रहा है। मार्ग में जाते हुए दूर से इन्हें कुटिया दिखाई देती है, कुटिया के बाहर जाकर के आवाज लगाते हैं, क्या कोई उपस्थित है? तो भीतर से एक माँ निकल करके आती है, एक माई निकल करके आती है। वो कहते हैं कहिए। उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है।
क्या आप मुझे थोड़ा सा जल पिला देंगे? उन माताजी ने कहा, ठीक है, जल तो मैं पिला देती हूँ, लेकिन अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो वो कहते हैं कि मैं तपस्वी हूं, मैं साधु हूं, मेरा ये नाम है। बोले अच्छा। ऐसे करते करते बोले, मैं उस आचार्य का शिष्य हूं, मैं उस गुरुकुल का छात्र हूं। ऐसे बहुत सारे, वो बार बार पूछती है कि ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारा कार्य है, ये तुम्हारा भाव है, तुम कौन हो? बार बार वो जो भी वो उत्तर दे, वो सब बातों का प्रत्युत्तर देते हुए फिर यही प्रश्न पूछे, तुम कौन हो? उसने कहा, मां मैं कुछ भी नहीं हूं। बोले कुछ तो हो, कुछ नहीं होते तो फिर यहाँ के होते। उसने अंत में कहा, मैं मूर्ख हूं। बोले मूर्ख भी नहीं हो, मूर्ख भी नहीं हो, अगर मूर्ख होते तो इतने सारे बात कैसे कर लेते? तो उसने कहा, उस मां ने कहा, देखो प्राचीन परंपराएं कितनी शुद्ध है। उसने कहा, जब तुमसे पूछा गया ना कि तुम अपना परिचय दो, तो तुम्हें कहना था मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, यही मेरा परिचय है, क्योंकि तेरे पास मैं जिस प्रयोजन के लिए आया हूं वो है प्यास, प्यास की निवृत्ति। ये है वो बात। तो जब संध्या में जा रहा हूं तो मैं संध्या में राजन बन के ना जाऊं, आचार्य बन के ना जाऊं, बालक बन के ना जाऊं, शिशु मतलब मुझे कुछ बन के नहीं जाना है। मैं जो हूं बस वही होकर के जाना है, बिल्कुल अबोध। जो हूं, जो जिस प्रयोजन के लिए मैं वहां जा रहा हूं, बस वही वही है मेरा परिचय। त्वम ही नः पितावसो। तो मनः सत्येन शुद्ध्यति। मन को कैसे शुद्ध करें? सत्याचरण के द्वारा। मेरा परिचय है, यही है। अगर मैं संध्या दोनों समय करता हूं तो दोनों समय करता हूं, नहीं करता तो नहीं करता। समाज को धोखे में रखने के लिए स्वयं को धोखे में रखना, ये बड़ी हानि है। समाज की कोई हानि नहीं है। हमें सबको ये लगता है कि हम दूसरों के सामने कहते नहीं, मैं तो दोनों समय करता हूं। हमें लगता है समाज को ही तो धोखा दिया है, अपना थोड़ी कुछ बिगड़ा है। ना ना ना, सबसे अधिक अपनी ही हानि है, समाज की कोई हानि नहीं है, श्रोता की कोई हानि नहीं है, वक्ता की सबसे बड़ी हानि है। इसलिए कहा मनः सत्येन शुद्ध्यति। बड़ी गहरी बात कही है, बहुत गहरी, बड़ी दार्शनिक बात है। और कहा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। आत्मा की मैल को कैसे हटाएं? तो कहा विद्या और तप के बल से। तो विद्या किसे कहेंगे? तो साविद्या या विमुक्त। और तप किसे कहेंगे? तो तपो द्वंद्व सहनम, जिसको भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? योग युक्त समस्थिति, समत्व योग उच्यते। जो समता है वही तप है। तपोभ्याम, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। इस आत्मा की परिशुद्धि के लिए विद्या और तप चाहिए। और अंत में देखो कितनी बढ़िया बात कही है, बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। अगर बुद्धि में मैल है, अशुद्धि है, तो उसको ज्ञान से शुद्ध करो। ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति, आचरण, जीना, पागलपन, प्रेमी हो जाना, डूब जाना, तन्मय हो जाना। ये तो अत्र प्रमाणम, चार प्रकार से इन्होंने बताया। या यूं देख लीजिए कि मनुष्य जीवन में चार वस्तुएं ऐसी हैं जो अशुद्ध हो जाएं तो उनकी शुद्धि के लिए ये है वो सर्फ, ये है वो साबुन, ये है वो प्रोडक्ट्स, जिनसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा अगर मैले हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, तो इनको धोया जा सकता है, इनसे साफ किया जा सकता है, इनसे शुद्ध किया जा सकता है। शरीर को जलादि के द्वारा, मन को सत्याचरण के द्वारा, आत्मा को विद्या और तप के द्वारा, और बुद्धि को ज्ञान के द्वारा। ध्यान रखिए, जानकारी ज्ञान नहीं है, नॉलेज ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्रत्यक्ष को कहते हैं, अनुभूति को कहते हैं। दूध में घी है, ये जानकारी है। दूध में घी है, ये जानकारी है। और घी प्राप्त कर लेना, इसको विज्ञान कह दिया था मैंने पिछली कक्षा में, है ना। लेकिन इस घी से जो लाभ लेना है, वास्तव में वो है प्रत्यक्ष, वो है अनुभूति, जिसको चखना कहते हैं। चख लिया है, अनुभव में आ गया है, इसको कहते हैं ज्ञान। इसलिए महर्षि एक सूत्र देते हैं, प्रत्यक्षात्मकम ज्ञानम। एक भाष्य में एक पंक्ति आती है, ऋते प्रत्यक्षात्मकम ज्ञानम, कि जो प्रत्यक्षात्मक है वही ज्ञान है।
जानकारी ज्ञान नहीं है, नॉलेज ज्ञान नहीं है, इंटेलेक्चुअलिटी ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्षात्मक जो है, अनुभूति जो है, अनुभव जो है, आचरण जो है, तन्मयता जो है, वो है ज्ञान। भाव की प्रधानता है, और हम में से तो भाव केवल तर्क रख लेते हैं। इसलिए 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 ऋषियों की बात तो हम मान सकते हैं ना। महर्षि पतंजलि देखो कितनी स्पष्टता से कहते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम। लेकिन हमारे जीवन से केवल तर्क रह जाता है या वाद विवाद रह जाता है, भावना समाप्त हो जाती है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के विषय को इतना रखते हैं, हमने कक्षा का समय इतना ही रखा था। कल हम इससे आगे के थोड़े से विषय को देखेंगे, और कल फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें कहाँ अच्छा थोड़ा दिखा देता हूं, देखो आपकी जानकारी के लिए कि इसमें कहाँ है गायत्री मंत्र। आप ऐसा पूछ सकते हैं ना कि इसमें गायत्री मंत्र कहाँ है, तो देखो यहाँ पर ये कहते हुए कह रहे हैं कि भाई थोड़े थोड़े 3 प्राणायाम कम से कम कर लें। ततो ततो गायत्री मंत्रेण शिखाम बद्ध्वा रक्षांच कुर्यात् इतस्ततः केशा न पतेयुः एतदर्थम शिखा बंधनम। है ना। तो जो आचार्यों ने, सभाओं ने, है ना, जिन्होंने वो गायत्री मंत्र सही संध्या दी है ना, वो गलत नहीं है, ऋषि के अनुकूल ही है। इसलिए सज्जनों, दिव्य आत्माओं, पवित्र आत्माओं, शंका करने से पहले, शंका को स्वीकार करने से पहले परीक्षण कर लिया करो। ठीक है, आज के विषय को इतना रखते हैं। परमात्मा के लिए बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा से पुनः हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ, और हम इस गंभीर विषय को अपनी पूरी शक्ति से जानने, जीने, आचरण में लाने का भरसक प्रयास करेंगे। नित्य प्रति प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रभु तू ही सब कुछ है, मेरा तो सब कुछ तू ही है, सर्वस्व तू ही है। मेरा प्रेम, मेरी भूख, मेरी प्यास, सब कुछ तू है, सब कुछ। पागल जो प्रेमी हो गया वो साधक हो गया, इसलिए कहा था। ठीक है, सीधे बैठ करके एक बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए, ये जो हम जान रहे हैं, ये जो हम जी रहे थे, ये ही संध्या है। आंख बंद करके केवल मंत्रों का उच्चारण करना संध्या नहीं है, ध्यान रखिए। ये जो अभी किया ना, कई लोग कहते हैं आचार्य जी हमारी तो वो संध्या का समय, इसलिए हम कक्षा में नहीं आ पाएंगे। अरे अरे भोले मनुष्यों, भोले चेतनाओं, भोले आत्माओं, समझो तो सही। आंख बंद करके 5 से 7 मिनट में जो आप मंत्रों का उच्चारण मात्र करते हो, वो संध्या थोड़े ही है। ये जो अभी हम कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से, गहनता से, जहां इतने गहरे में चले जाते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं, स्वयं को भूले हुए के समान हो जाते हैं। ये है वास्तव में संध्या। आंख खोल के भी हो सकती है ये, और आंख बंद करके के भी इसमें बहुत आनंद आता है। ये मुख्य बात है। ठीक है, तो सीधे बैठ करके एक बार लंबा श्वास भरेंगे, और बड़े प्रेम से अपनी उस माँ को, अपने उस पिता को, उस सखा को, उस बंधु को, उस पति को, उस पत्नी को, उस मित्र को स्मरण करेंगे बड़े प्रेम से, बड़ी अनुभूति के साथ। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।